प्रेगनेंसी एक फ़ीमेल के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एक जर्नी होती है और ये काफ़ी खुशी भरी जर्नी भी होती है एक फ़ीमेल के लिए। ख़ास तौर से एक फ़ीमेल की बात कर रहा हूँ मैं। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी भरी एक जर्नी होती है क्योंकि उनकी जो लाइफ़ का एक और फेज़ शुरू हो रहा है जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एज ए वुमन उनके लिए। और इसी जर्नी के दौरान कई बार कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं एक प्रेग्नेंट फ़ीमेल में, जिनकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और अगर इन इश्यूज़ के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप सही तरीके से एक्शन ले पाओगे ताकि आपका ये खुशी भरी जो जर्नी है ये खुशी भरी रहे, इसमें किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में मैं अवेयर करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़, कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है जो प्रेगनेंसी में आपको फेस करनी पड़ सकती है और क्या आपको उसके लिए आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ये वीडियो है एक फ़ीमेल से रिलेटेड बट इम्पॉर्टेंट है फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, अगर उनकी फैमिली में कोई एक्सपेक्टिंग है या आप कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। सबसे पहली बात आती है फाइब्रॉयड की। फाइब्रॉयड जिसको हम लोग यूट्राइन लियोमाइलोमा भी कहते हैं, जो कि नॉन कैंसरस होता है और यूट्रस के अंदर इसकी ग्रोथ होती है। बहुत ज़्यादा फीमेल्स में रिपोर्ट होता है। प्रेगनेंसी से कई फीमेल्स में, कईयों में तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, डिपेंड करता है कि है किस जगह पे यूट्रस में। कुछ में प्रॉब्लम आती ही नहीं है, कुछ में जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज़्यादा होना, पेल्विक पेन ज़्यादा होना या डिस्कम्फर्ट, ये सब प्रॉब्लम आती है। बट प्रेगनेंसी के दौरान इसका जो रूप है वो बिल्कुल ही बदल जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है और इनके लेवल बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है यूट्राइन फाइब्रॉयड का साइज़ भी, और साइज़ बढ़ने की वजह से मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम, प्रीटर्म लेबर की प्रॉब्लम या ब्रीज प्रेजेंटेशन होने की प्रॉब्लम ये बढ़ जाती है। अब देखिए ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब इसका रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब करके भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी से आपको पता लगता है कि इसका साइज़ कितना बढ़ गया है, किस जगह पे लोकेटेड है, बच्चे को मूवमेंट में या इन सब चीज़ों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा है। तो ये सब चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करवाते हो। प्रेगनेंसी से पहले आपको फाइब्रॉयड का पता है तो डॉक्टर से खुल के बात कीजिए। आपके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग, थोड़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहेगी। अदरवाइज़ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मॉनिटरिंग रहती है तो थोड़े नेसेसरी एक्शंस लिए जा सकते हैं ताकि आप और बेबी दोनों को आसानी रहे। सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो सर्विक्स की एक अबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है, और जो कि सर्वाइकल कैंसर जो होता है यूट्रस का नीचे वाला हिस्सा होता है और ये इसकी ग्रोथ है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। रेगुलर पैप स्मीयर है या सर्वाइकल कैंसर से स्क्रीनिंग से पता लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर जब तक बेबीज़ नहीं होते तब तक लोग नॉर्मल रूटीन में है नहीं। इंडिया जैसे कंट्री में तो ये रूटीनली लोग सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग नहीं करवाते हैं। या फिर अगर प्रेगनेंसी से पहले ही कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से उसका चेक किया गया है और पता लगा कि सर्वाइकल कैंसर या अबनॉर्मल ग्रोथ है, पैप स्मीयर में अबनॉर्मेलिटी आती है, तो उस समय में इन केसेस को थोड़े से ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी के दौरान भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी कई चीज़ें जो फ्लेयर अप भी ज़्यादा करती है, तो डॉक्टर नेसेसरी एक्शन ले सकता है अगर प्रेगनेंसी से पहले आपकी पैप स्मीयर कोई अबनॉर्मल आई है, या फिर अगर आपने डॉक्टर जो है स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोई किसी भी तरह की अबनॉर्मलिटी चेक करता है। घबराने की बात नहीं है, इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। फिर है कि दूसरे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे कि एक वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आती है जिसमें फंगल इन्फेक्शन भी होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो जाती है जो कि डिस्कम्फर्ट करती है, ईचिंग करती है, अबनॉर्मल डिस्चार्ज कर सकती है। एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल लेके आराम से ठीक किया जा सकता है, बट अपनी मर्ज़ी से नहीं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आपके बच्चे पे भी पड़ सकता है। चाहे वो आप लोकल है, कई लोग सोचते हैं कि मुँह से तो गोली तो ली नहीं है, अंदर ही कोई पैसरी डाली है, डॉक्टर की सलाह के लिए बिना नहीं। कई बार उसमें कई ऐसी चीज़ें होती है ज़्यादा इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए जो लोकल लेवल पे भी जाके आपके अंदर जाके चली जा सकती है और नुकसान कर सकती है। यूट्राइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन जो है, यूरिथ्रा होता है जो पेशाब का रास्ता, उससे इन्फेक्शन अंदर घुस जाती है और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट, पेशाब के रास्ते से लेके किडनी तक के जो रास्ते होता है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं जिससे आपको पेशाब करते समय जलन होना, दर्द होना, बार बार पेशाब आना या पेट में निचले हिस्से में दर्द होना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब मतलब कि 20वें हफ्ते के आसपास जब होते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा भी होती है। तो इसलिए यूटीआई का रूल आउट करना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि बार बार पेशाब के साथ में बर्निंग हो रहा है, पेनफुल हो रहा है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट है।
तो ये चीज़ें हैं कुछ ऐसी जो प्रेगनेंसी के दौरान आप फेस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैंने लिखी हैं ताकि मैं उन चीज़ों को भूल ना जाऊं, तो वो भी मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। तो एक होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर पहले से आपको डायबिटीज़ है तो आपका बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग रहेगी। लेकिन अगर समय रहते आप आपका एंटीनेटल चेकअप शुरू करवा देते हैं तो पता लग जाता है कि भाई आपको किसी तरह का जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो है या नहीं है, या डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक तरीका होता है उसको पहचानने का, वो डॉक्टर अपने आप आपको बताएंगे। क्योंकि जब जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है तो बच्चे का साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चे के लिए नॉर्मल डिलीवरी होना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो ये चीज़ें पता होंगी तो आपके लिए मैनेज करना आसान होगा। फिर क्या है कि हेमोरॉइड्स, कई बार बवासीर की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है प्रेग्नेंट फीमेल में, क्योंकि जो रेक्टल एरिया में ब्लड वेसल्स होती है वो स्वॉलन हो जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और दूसरा साथ साथ उसमें यूट्रस की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, साइज़ बढ़ रहा होता है, तो वो ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स के ऊपर, रेक्टल एरिया की जो ब्लड वेसल्स है उन पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से भी हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। और कब्ज अगर इसके साथ होगी तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इसलिए डाइटरी फाइबर अपनी डाइट में होनी चाहिए, हाइड्रेशन आपको मेंटेन करना चाहिए, एक ही जगह पे लगातार लंबे समय तक आपको बैठना अवॉइड करना चाहिए। तो उससे भी इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बस कॉन्स्टिपेशन ना हो, फाइबर अच्छे से रखें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें और अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस करें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ और हेमोरॉइड्स, लोग इसको बड़ा नॉर्मल मान लेते हैं, बट ये नॉर्मल इससे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। एक होता है कि राउंड लिगामेंट होता है, जैसे जैसे यूट्रस एक्सपेंड करता है, जो राउंड लिगामेंट होता है जो कि यूट्रस को सपोर्ट करता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी आपको जो है थाइज़ के अंदर जो है पेन फील हो सकता है, ग्रोइन के अंदर दोनों साइड में। ये हार्मलेस है, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको रेस्ट करना है, बैठने की पोजीशन चेंज करनी है। कई बार जो वार्म जो क्लॉथ या हीट अप्लाई करने से, जैसे कि बॉटल जाती है, उससे भी रिलीफ होता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली प्रॉब्लम है। इसीलिए बोलते हैं कि रेगुलर जो है चेकअप और रेगुलर एग्जामिनेशन करना चाहिए। और आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलती है ताकि आप तुरंत अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कर पाओ। तो ये सब बातें थी जो प्रेगनेंसी के दौरान एक फ़ीमेल को फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचो। थैंक यू।